अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ साइकोलॉजिस्ट निदा ताहिर। आज के ब्लॉग में हम बात करेंगे हाउ टू डील विद लो सेल्फ एस्टीम। लास्ट ब्लॉग में मैंने आपसे बात की थी कि सेल्फ एस्टीम होती क्या है, हम कैसे उसको असेस कर सकते हैं। क्वेश्चनर के थ्रू मैंने आपसे डिस्कशन की थी। बहुत सारे लोगों की रिक्वेस्ट पे मैंने सोचा क्यों ना हम लो सेल्फ एस्टीम को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं उस पर बात करें। सेल्फ़ इस्टीम जिसको हम इज़्ज़त नफ्स भी कहते हैं, ख़ुद एतमादी भी कहते हैं, सेल्फ़ वर्थ भी कहते हैं, एवेल्यूएशन भी कहते हैं। तो ये बेसिकली होती क्या है, हम कैसे समझते हैं कि हमारे में ये लो है, कैसे ये हमारे हाई है। इसके बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिसको जानने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हम जब एक वेट मशीन पे खड़े होते हैं तो हम बड़े आसानी से जज कर लेते हैं कि मेरा वज़न जो है वो इतने किलो है या इतने पाउंड्स हैं। तो इसी तरह सेल्फ़ इस्टीम को असेस करना भी बहुत ज़रूरी है। जैसे हम बहुत सारी चीज़ों को असेस कर लेते हैं, सेल्फ़ इस्टीम को असेस करने का भी बहुत आसान तरीका है। मैं अपने आप को कहाँ रखती हूँ, मैं कहाँ समझती हूँ कि मैं हूँ, मेरे से ज़्यादा बेहतर कोई नहीं जान सकता। तो सेल्फ़ इस्टीम ऐसी खुद एतमादी है, ऐसा सेल्फ़ कॉन्फिडेंस है जो आपको इनकरेज कर रहा होता है चीज़ों की तरफ आने में। इसकी बहुत सारी वजूहात हैं जो कि लो सेल्फ़ इस्टीम की तरफ चली जाती हैं, जिसमें पहली जो है वो पर्सनैलिटी है। यानी ऐसी पर्सनैलिटी जो नेगेटिव ऑरा रखती है, नेगेटिव एसोसिएशन रखती है, उससे मैं कभी बाहर नहीं निकल पाऊँगी। मैं कोई नई चीज़ ट्राई नहीं कर पाऊँगी, मैं कोई नए इवेंट में इन्वॉल्व नहीं हो पाऊँगी, मैं कोई इंटरव्यू नहीं दे पाऊँगी, मैं क्लास में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाऊँगी। यानी ये मेरी इनर नीड्स हैं। अगर हम बहुत पहले देखते हैं कि ये चीज़ें जो है वो माँ बाप बच्चों में इंड्यूस करते हैं, टीचर्स जो हैं वो बच्चों में इंड्यूस करते हैं, हमारे इर्द गिर्द के जिसको हम गार्डियंस कहते हैं, अपने बड़े कहते हैं, ये बेसिकली चीज़ें हम उनसे सीखते हैं। जब आप पेरेंटिंग स्टाइल के ऊपर फोकस करते हैं तो बहुत सारे माँ बाप जो हैं जो स्ट्रिक्टली अपने बच्चों को लेके चल रहे होते हैं, बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस लगा लेते हैं उनसे, और जब वो एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं करते तो उनको लान तान करते हैं, बुरे अल्फाज में पुकारते हैं, अच्छे वर्ड्स इस्तेमाल नहीं किए जाते, ऐसे वर्ड्स इस्तेमाल किए जाते हैं जो कि हर्ट करते हैं, जो कि तकलीफ़ पहुंचाते हैं। तो अगर उन अल्फाज का चुनाव बेहतर कर लिया जाए तो एक बच्चे की सेल्फ इस्टीम बहुत इम्प्रूव हो जाती है। इसको बेसिकली 5 के कॉन्सेप्ट्स पे करते हैं कि 5 अच्छी बातें अगर हम करें तो एक बुरी बात भी कर दें तो बच्चे का सेल्फ इस्टीम कभी लो नहीं होता। एक बच्चा जिसको आप हर वक्त डांटते हैं, बुरे अल्फाज में पुकारते हैं, तो ज़ाहिरी सी बात है कैसे वो उसका कॉन्फिडेंस इन्हेंस होगा, कैसे वो सोसाइटी में मूव कर पाएगा। ऐसे बच्चे जिनकी हर बात पे यस की जाती है, जिनको बहुत अप्रिशिएट किया जाता है, उनमें ओवर कॉन्फिडेंस, ओवर सेल्फ इस्टीम हो जाती है, जो कि एक ऑल्सो एक नेगेटिव एसोसिएशन है। हमने अपने बच्चों की तरबियत ऐसी करनी है कि वो एक बैलेंस सेल्फ इस्टीम, एक बैलेंस कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ें, ज़िंदगी में कामयाब हों। तो उसी हवाले से आज कुछ टिप्स आपके साथ शेयर करना चाहूँगी जिसको हम अपनी डे टू डे लाइफ में अगर इस्तेमाल करें, और अगर आपको लगता है कि आपका सेल्फ़ कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा लो है या सेल्फ़ इस्टीम बहुत लो है, तो आप इसको घर में रहते हुए भी इम्प्रूव कर सकते हैं। उसमें सबसे पहले तो ये कि आपको अपनी थॉट्स, अपने बिलीव्स का पता होना चाहिए। आप किस वक्त क्या सोच रहे हैं। हमारा अक्सर दिमाग जो हम सिंपल कहते हैं कि सोचें दिमाग में भाग रही हैं, हमें उन सोचों को आइडेंटिफाई करना है कि वो क्या सोचें हैं जो मुझे हर वक्त सोचने पे मजबूर कर रही हैं। हम उनको लिस्ट डाउन करें। आप किसी से शेयर नहीं कर सकते तो आप उसको एक सफ़े पे लिख लें। उसके बाद उसको वैल्यूएट करें कि इसमें मेरी नेगेटिविटी क्या है, इसमें पॉजिटिविटी क्या है, मैं कैसे ख़ुद को देखती हूँ। क्योंकि सबसे पहले आपने ख़ुद को असेस करना है। जितना अच्छे से आप ख़ुद को असेस कर पाएंगे, आप चीज़ों को इम्प्रूव करना आपके लिए आसान हो जाएगा। इसी के अकॉर्डिंगली सेकंड स्टेप जो हम देखते हैं, अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी ढूंढना स्टार्ट करें। हम हमेशा नेगेटिविटी के पीछे भाग रहे होते हैं। अगर किसी शख्स ने हमारी कोई बुराई कर दी है या हमें किसी बात पे डांट दिया है, तो हम हमेशा वो नेगेटिव बात ही उसकी याद रखेंगे। जो पिछला वो हमारे साथ अच्छाइयाँ करता आया है, हमें सपोर्ट करता आया है, वो हम भूल जाते हैं। बस वो उसकी नेगेटिव बात लेके हम एक ऑरा उसके साथ कायम कर लेते हैं कि नो, इसने मुझे गलत कहा है और मैंने इसे बात नहीं करनी, मैंने इसे आगे नहीं लेके जाना। हमने पॉजिटिविटी तलाश करनी है। जितने पॉजिटिव हम होंगे उतना हमारी सेल्फ इस्टीम कूल डाउन होगी, हम खुद मुख्तार होंगे, हम ओपन होंगे, चीज़ों को एक्सेप्ट करने वाले होंगे। तो ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो हमें आइडेंटिफाई करने की ज़रूरत है। इसके अलावा थर्ड पॉइंट जो आपके साथ शेयर करूँगी वो ये है
कि हमें खुद को जानना है। सेल्फ एनालिसिस जो है वो सबसे इम्पॉर्टेंट है। मेरे से बेहतर मुझे कोई नहीं जान सकता, जैसे मैंने पहले भी बताया आपको। तो जब मेरे से बेहतर मुझे कोई जान नहीं सकता, तो मैं क्यों ना अपने आप को पहले असेस करूं कि मैं अपने आप को किस कैटेगरी में लेके आती हूं, मैं कहाँ आती हूं, मैं कहाँ रैंक करती हूं, क्या खूबियां हैं मेरे में, क्या खामियां हैं। मुझे अपनी खूबियों और खामियों के साथ अपने आप को एक्सेप्ट करना है। हाल ये नहीं कि मैं हर मिनट में, अगर मैं कहूँ कि एक पूरे दिन में, मैं हर मिनट में, हर घंटे में मैं परफेक्ट हूँ, तो मैं कभी भी नहीं हो सकती। मुझे इस चीज़ को एक्सेप्ट करना है कि मेरे में अगर कुछ खूबियाँ हैं तो मेरे में कुछ खामियाँ भी हैं, और मुझे उनको इम्प्रूव करना है, ना कि उसको स्टिग्माटाइज़ करके मैं उसको ले के परेशान होती रहूँ। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो हम अगर अपने लाइफ में इंड्यूस कर लें तो हम बहुत सारे इशू से बच सकते हैं। चौथी टिप जो आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ वो है बिल्ड अप रिलेशनशिप एंड पॉजिटिव रिलेशनशिप। हम अपने इर्द गिर्द एक अपना सॉफ्ट कॉर्नर ढूंढ रहे होते हैं, जो माँ की शक्ल में, उस्ताद की शक्ल में और बहुत सारी शक्लों में हमें मिल जाता है। तो हमें एक अच्छे रिलेशनशिप, अच्छी बाउंडिंग जो है वो मेंटेन करने की ज़रूरत है। जिनकी सेल्फ इस्टीम बहुत लो होती है, वो कम्युनिकेशन करने से डरते हैं, वो दूसरों तक अपना मैसेज कन्वे करने से डरते हैं, उन्हें लगता है कि कहीं कोई मेरी बात बुरी ना लग जाए, वो खुद से खुद सोच में मुब्तला होते हैं, और जिसकी वजह से वो बहुत नेगेटिव सोच रहे होते हैं। तो हमें एक अच्छे और हेल्दी रिलेशनशिप्स की बाउंडिंग में इन्वॉल्व होने की ज़रूरत है। इसके अलावा जो फिफ्थ टिप आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ वो ये है कि असर्टिव, जितना असर्टिव आप होंगे, आपको कब यस कहना है, कब नो कहना है, ये आपको आना चाहिए। जिन लोगों की सेल्फ इस्टीम बहुत लो होती है वो कभी इनकार नहीं कर पा रहे होते। अभी के जितना मर्ज़ी ज़रूरी काम उनको जाना है या बहुत ज़रूरी काम भी उनको करना है तो वो यस कर देंगे, और ख़ुद बहुत ट्रबल फेस करेंगे, लेकिन उन्हें नो कहना नहीं आता। तो आपको सबसे पहले सीखना है कि किस सिचुएशन में आपने यस कहना है और किस सिचुएशन में आप नो कह सकते हो। ये बेसिकली एक ऐसी स्किल है जिसको हम अपनी अल्फाज में असर्टिवनेस ट्रेनिंग कहते हैं। ये अगर आपके अंदर है तो आप बड़े खुद एतमादी से अपने सारे काम कर सकते हैं। फिर जो आपके साथ टिप शेयर करने जा रही हूँ वो है आपकी फ़िज़िकल हेल्थ। मैं जितनी फ़िज़िकली फ़िट होंगी, मैं उतने रियलिस्टिक वे में अपने काम कर सकूँगी। मुझे फ़िज़िकली फ़िट होने की बहुत ज़रूरत है। हम अपने इर्द गिर्द देखते हैं तो लोग अपनी फिज़ियोलॉजिकल हेल्थ का ख्याल नहीं रखते। जहाँ उनका जो दिल करता है वो खाते हैं, जहाँ उनका जो दिल करता है वो करते हैं। अपनी अवेयरनेस, अपनी फ़िज़िकल हेल्थ के ऊपर बिल्कुल टाइम नहीं लगाते। हमें अपनी एक पर्सनैलिटी बनाने की ज़रूरत है जिसमें हम अपनी फ़िज़िकल हेल्थ का जितना ख्याल रखेंगे हम उतनी जल्दी इम्प्रूव हो सकते हैं। लास्ट टिप जो आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ वो ये है कि मेक अ स्मॉल गोल्स। मैं कभी नहीं कह सकती कि मैं सीधा फर्स्ट फ्लोर तक पहुँचूँ, उसके लिए सीढ़ियाँ हैं जो मुझे चढ़नी होंगी। इसी तरह जितने स्मॉल स्टेप्स मैं बनाऊँगी उतनी मैं अच्छे से अचीव कर सकती हूँ, और उतना कुछ सीख सकती हूँ। हर कदम पे मुझे कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। तो अपनी लाइफ में एक मेजर गोल तो बनाएं, उसके साथ साथ सब गोल्स भी बनाएं जिनको आप टारगेट करते हुए आप ऊपर तक पहुंच सकें। तो ये कुछ टिप्स थी जो मैंने आज आपके साथ शेयर की। उम्मीद करती हूँ कि आपको बहुत अच्छी लगी होंगी और आप अपनी लाइफ में इसको शामिल कर सकते हैं। और अगर आपका कोई क्वेश्चन है या मज़ीद किसी टॉपिक के बारे में आप मुझसे जानना चाहते हैं तो नीचे कमेंट्स में आप बता सकते हैं। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।